Hello my dear students, standard 8. This is the topics playing with numbers, है ना। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम आप सबों के बीच में प्रेजेंस हुए हैं। ये हमारा प्लेइंग विथ नंबर जो टॉपिक्स है और इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वीवीआई है ना, क्योंकि इस क्वेश्चंस को लेकर किसी भी तरह के एग्जाम में कॉम्पिटिटिव लेवल में या तो आपके स्कूल लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैं सोच रहा हूं कि इस टॉपिक्स को जो है ना बिल्कुल क्लैरिफिकेशन कर दे, वाई द कंसेप्चुअली मेथड, है ना। तो मैं इस टॉपिक्स में दो 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर क्लास स्टैंडर्ड 8 to 9, 10 ये तीनों क्लासेस में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको बार बार टॉर्चर करेगा। तो क्यों ना हम क्लास 8 में ही पूरे डिटेल में समझ ले, अंडरस्टैंड, क्यों ना पूरे 8 में ही समझ ले और बिल्कुल कंसेप्चुअल। 10th में भी सेम क्वेश्चंस रहेगा, है ना, 10th के बोर्ड में। बस हमारा है तो इस तरह से हम लेवल्स को लेकर मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको पूरे हम फॉर्मेट्स को यहाँ पे मैं राइट कर रखा है अपने स्क्रीन बोर्ड पे। मैं चाहूँगा जो भी हमारे इस चैनल्स के माध्यम से हमारे जो भी स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 8, 9, 10 जो भी पढ़ रहे हैं, है ना, किसी भी तरह से यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 10 तक सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल सब्जेक्ट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से ड्यूरिंग द, है ना, थ्रू द आर्यभट्ट सीबीएसई इंस्टीट्यूट्स, है ना, आर्यभट्ट सीबीएसई इंस्टीट्यूट्स के चैनल्स के माध्यम से, है ना, दैट इज चैनल्स यू हैव टू सब्सक्राइब, चैनल्स हमारे सब्सक्राइब कर ले, है ना। लेकिन खैर वो सब बातें तो बात की बात है। सबसे पहले इस स्क्रीन पे जो भी हमने फॉर्मेट को राइट अप कर रखा है इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीन से मैं बाहर हो चुका हूं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद, है ना, आप इस वीडियो फॉर्मेट को पढ़े। मैं 1 मिनट के लिए हम आपके लिए टाइम दे रहा हूं, है ना, 1 मिनट काफी है, 10 सेकेंड, है ना। चलिए, आई होप दैट, मैंने आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कंसेप्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या है? कंसेप्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट को लेकर मैं आज आप लोग के बीच में देखिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बार बार आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो यहीं पे हम पूरा इसको खल्लास कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बात करूं, अगर आपसे कोई पूछे कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, इंड कहाँ से होता है, तो बिल्कुल जानते होंगे, है ना, 10 से लेकर कितना 99 तक, है ना। मैं इसी को रेंज में बता दिया हूँ, 10 to 99, ठीक है। 10 से लेकर ये हमारा रेंज हो गया क्या इसका, 2 डिजिट नंबर का। हमारा अगर कितना 2 डिजिट का नंबर होगा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो क्या होगा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, कितना 2 डिजिट नंबर है, तो कैसे करेंगे, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 ऐड कर देंगे। 89 + 1 कितना हो गया, 90। सर आप 1 ऐड क्यों किए, क्योंकि आपको जो है दोनों हमारा क्या 2 डिजिट नंबर है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है उसके। लेकिन उसमें से एक तो लेना पड़ेगा, एक तो को लेना पड़ेगा ना, एक तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो एक इसके लिए ले लिए, समझ में आ रहा है, 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर आप किससे पूछता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो क्या होगा, क्या करोगे, 100 और 999 माइनस 100, है ना, उसमें 1 ऐड कर दोगे, समझ में आ रहा है। इसी तरह से हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, तो क्या करोगे, दैट इज 1000 to 9999, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 ऐड कर दोगे, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज के तौर पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडेड में 2 डिजिट का नंबर कुछ ले रखा है, 37, 95, 67 और 86, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या होगा इसके एक्सपेंडेड फॉर्म तो जानते होंगे, 10 × 3, 10 × 3, 10 × 10 + 1 +, 10 × 9 + 5, 10 × 6 + 7, 10 × 8 + 6। सुनारा को ज्यादा हार्ड नहीं ना है ना। अब देखिए मैंने क्या किया है, ये जो 37 है मैंने इस डिजिट को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया ना। जो 10s पे है उसे 1s पे, जो 1s पे है उसे 10s पे। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखो 37 है, मैं इसको पलट दिया, क्या हो गया 73, है ना, समझ में आ रहा है। ध्यान दो ये 37 है, ये कितना हो गया जी, ठीक, क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, ठीक है। ध्यान दीजिए 95 क्या हो गया, 59 क्या हो गया, बताओ। इधर तुम ग्रेटर लोगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। पलटने पे मतलब पलटने पे जो डिजिट जो है ज़्यादा, अगर आपका ग्रेटर वैल्यू आप है, ग्रेटर वैल्यू आपने ले रखा है 2 डिजिट नंबर में, तो उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा। दोनों की तुलना में बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कंपेरिजन करें, यहाँ देखिए 67
यहाँ क्या हो गया 76, ध्यान दो, यहाँ कम है, यहाँ क्या हो गया ज़्यादा हो गया, ठीक है। फर्स्ट हमारा यहाँ 86, यहाँ क्या हो गया 68, यहाँ ज़्यादा, यहाँ क्या हो गया, समझ में आ गया, क्लियर। अब ध्यान दीजिए इसका एक्सपेंडिचर 10 इंटू 7 प्लस 3, 10 इंटू 5 प्लस 9, 10 इंटू 7 प्लस 6, 10 इंटू 6 प्लस 8। समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट नहीं। आप ध्यान दीजिए यहाँ से खेला स्टार्ट होता है। ये तो हम लोग पहले भी जानते थे, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लगाया है कि इसके तौर पे हमें, ये देखिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया है ना, क्या ले लिया, पूरा का पूरा एग्जाम्पल ले लिया। किसका ले लिया, 2 डिजिट नंबर का, किसका है। अब एग्जाम्पल से हम आपको रूल की ओर जा रहे हैं, ठीक है, रूल की ओर जा रहे हैं। किसके ओर जा रहे हैं, रूल, है ना, मतलब हमारा 2 डिजिट का नंबर का जनरल फॉर्म क्या होगा। तो जनरल फॉर्म करने के लिए, जनरल फॉर्म को समझने के लिए मुझे जो है सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि ए पर टेंस प्लेस पे आपका ए लिया है, एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं, एन भी ले सकते हैं, कोई भी एबीसीडी लेटर ले सकते हैं, ठीक है। बस हमारा तो टेंस प्लेस पे क्या है बच्चों, ए, टेंस प्लेस पे क्या है ए, और वंस प्लेस पे क्या है बच्चों, बी। समझ में आ गया। टेंस प्लेस ए मैंने लेट किया है और वंस प्लेस पे क्या लेट किया है, याद रखिएगा, है ना। टेंस प्लेस पे क्या लेट किया है, ए, और वंस प्लेस पे क्या लेट किया है, बी। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए 2 डिजिट का नंबर क्या होगा बताओ, 10a प्लस बी, है ना, होगा ना, क्योंकि सर आपने यहाँ क्या किया है, 10 को आपने टेंस से गुना किया है, टेंस प्लेस वाला से गुना किया। ध्यान दो, ये जो भी है ये क्या है, सब टेंस प्लेस है ना, यहाँ जो भी है वो क्या है, टेंस प्लेस पे। समझ में आ रहा है, बोलो, समझ में आ गया, क्लियर, अंडरस्टैंड। ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्या किया, टेंस प्लेस में हम ए माने हैं तो क्या हो गया, ए मान लिया, 10a प्लस बी, ठीक है। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या होगा 2 डिजिट का नंबर का, 10a प्लस बी। समझ में आ रहा है। इससे आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं रहा, क्योंकि एग्जाम्पल जब समझ गए तो अपने आप इसको कभी भूलिएगा तो बना लीजिएगा। समझ में आ रहा है। सीधा से याद रखो 2 डिजिट का नंबर का जनरल फॉर्म क्या होगा, 10 गुने टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस। समझ रहा है, 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस, क्लियर, अंडरस्टैंड। चलिए अब देखिए एक और मैं नया चीज दे रहा हूँ, ये सब सारे क्वेश्चन में आते हैं, 2 डिजिट का सम ऑफ द डिजिट। तो मैंने कौन कौन सा डिजिट माना है जी, ए माना है और क्या बी। ए को मैंने टेंस माना था और बी को क्या माना था, वंस, है ना। तो क्या करें, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या करें, ए प्लस बी लिख देंगे, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में आता है सम ऑफ द डिजिट, तो सम ऑफ द डिजिट का मतलब क्या हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे ए प्लस बी। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे अगर रिवर्स द डिजिट की बात कर ले, है ना, डिजिट को रिवर्स करने पे जनरल फॉर्म हमारा क्या होगा, है ना, 2 डिजिट नंबर। ध्यान दो, यहाँ पे जो भी आप ले रहे हैं, है ना, दो इसके तुलना में ध्यान दीजिएगा, जो ए था वो बी हो गया, बी था ए हो गया, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, मैं लिया है, यहाँ पे क्या हो गया, टेंस पे यहाँ पे ए था, है ना, और यहाँ बी था, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ बी और यहाँ क्या हो जाएगा ए। समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, लेकिन रहेगा तो टेंस से रहेगा तो क्या होगा 10b प्लस ए। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या हो गया, रिवर्स द डिजिट। जैसे आपके क्वेश्चन में 10b प्लस ए बोले, अरे रिवर्स द डिजिट बोलेगा, मैंने डिजिट को रिवर्स कर दिया है, तो क्या नंबर बनेगा, तो क्या बोलोगे 10b प्लस ए, 10b प्लस ए। तो मतलब जितना ये पढ़े वो क्या हो गया, थोड़ा सा में खत्म हो गया। समझ में आ रहा बच्चों, क्लियर, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए अब इसके लेकर मैं एक एग्जांपल्स को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिया हुआ, इन ए 2 डिजिट नंबर, क्या दिया हुआ, 2 डिजिट का नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, बोलिए 10a प्लस बी, 10a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट इन द टेंस प्लेस। ध्यान दीजिएगा यहाँ तक, है ना, कहाँ से कहाँ किया है, यहाँ ध्यान दो। यूनिट प्लेस जो है, जो यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस वाले से 4 गुना है। मतलब टेंस प्लेस पे अगर 2 है तो वंस प्लेस पे कितना होगा, 8 होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इस तरह से अगर टेंस प्लेस पे 3 है, सॉरी 1 है, तो क्या होगा, वंस प्लेस कितना, 4 होगा। ठीक है, यही हो सकता है ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां तक समझ में आ गया। ये मैं एग्जांपल लिया, एंड द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 10। सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 10, सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 10, है ना। डिजिट को सम करेंगे तो किसके बराबर होगा, 10 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 10 के। किसके इक्वल होगा, 10 के। तो सम ऑफ द डिजिट तो पहले पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किए हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, मैं जो लेट के सब हमेशा मानना पड़ेगा, लेट ए टेंस प्लेस, ए पर टेंस प्लेस और बी पे क्या वंस प्लेस। समझ में आ गया, बी पे वंस प्लेस। क्लियर बच्चों, है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो भी हमारा क्वेश्चंस का स्टेटमेंट है, अब उतना सारा लिखने में तो लैंग्वेज बड़ा हो जाएगा ना, है ना, तो फिर आपका बर्डन हो जाएगा क्वेश्चंस में, है ना, सॉल्यूशन का मतलब नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये मैंने बी को मैंने क्या माना है, बोलो, बी को वंस माने हैं जी, है ना, वंस। ए को क्या माना, टेंस। तो क्या बोल रहा है, यूनिट प्लेस जो है वो टेंस प्लेस का 4 गुना है। ये ऑलरेडी 4 टाइम्स है, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। समझ में आ गया, क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। इतना तो कंपेयर कर ही सकते हो, है ना। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा, 10 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे अभी बताया, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी इक्वल टू 10। तो ए तो आपको ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ बी जो है 4a में तब्दील कर गया। मैंने चालाकी किया, b के जगह पे क्या रख दिया, 4a रख दिया। क्या रख दिया, 4a रख दिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, a प्लस ए दोनों लाइक टर्म हो गया जी, तो a प्लस ए कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। 5 2 जा 10, a का वैल्यू कितना हो गया 2, a का वैल्यू कितना हो गया 2, और b कितना हो गया, b इक्वल टू 4a, b इक्वल टू 4a, b इक्वल टू 4a। तो क्या हो गया, 4 2 जा 8, है ना। तो यहाँ पे जो है ए तो ऑलरेडी हमको पता था, तो बी निकल गया। अब यहाँ पे नंबर क्या होता है, 10a प्लस बी, नंबर क्या होता है 10a प्लस बी, है ना। तो 10 इंटू 2 प्लस 8, है ना, कितना हो गया 28, 10 2 जा 20 प्लस 8 28। समझ में आ गया, क्लियर, अंडरस्टैंड। ये हमारा 2 डिजिट नंबर्स का फैक्ट हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोज में, नेक्स्ट हम वीडियोज में आप लोग के लिए प्लेइंग विथ नंबर्स में कंसेप्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर लेके आएंगे। ठीक है, बस हमारा कंसेप्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन, है ना। इस लेवल पे क्वेश्चन आसानी से, एक दो और न्यूमेरिकल इसके लिए करेंगे, एक दो और प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।